पाकिस्तान में छिड़े इसी झगड़े से वहां के लोग तंग आ चुके हैं और भारत के कट्टर विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। सरहद पार की आवाज आपको सुनाए उससे पहले आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनना चाहिए, जिन्होंने पीएम के सम्मान से जुड़ी 3 अंदर की बातें आज देश को बताई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सारी दुनिया सुन चुकी है, देख रही है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किस कदर मोदी का जादू छाया हुआ है। दुनिया भारत को विश्व गुरु कह रही है, तो वहीं पाकिस्तान में बॉस बनने के चक्कर में गृहयुद्ध हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री खुलेआम मोदी को बॉस मान रहा है, तो पाकिस्तान में बॉस बनने की होड़ से देश का बैंड बज रहा है। एक नेता के तौर पर मोदी की लोकप्रियता नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो इमरान और सेना की लड़ाई नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत की कामयाबी और अपने देश की तबाही देखकर पाकिस्तान के लोग हलकान हो रहे हैं। पाकिस्तान का परेशान होना समझ में आता है, लेकिन इस तस्वीर से जुड़ा सच अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल यह है कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर क्यों छुए? उन्होंने ऐसा करके कैसे भारत की धार दुनिया में बढ़ा दी? आखिर 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस देश के पीएम के मन में मोदी के लिए इतना सम्मान कैसे आया? सवाल कई, इसीलिए सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात सुनिए, जिन्होंने हर भारतीय को खुशी से भर देने वाली इस तस्वीर से जुड़ी अंदर की बात बताई। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने 45 साल के करियर में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा जब भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान मिला हो सकता है कि आपको लगे कि पापुआ न्यू गिनी छोटा सा देश है और वो हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मान देकर इस तरह से महामारी के दौरान मदद का कर्ज चुका रहा हो, तो जरा ठहरिए, क्योंकि छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी पर दुनिया की नजर। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्व पापुआ न्यू गिनी है, जिसके चारों तरफ फैले द्वीपों को पैसिफिक आइलैंड्स कहते हैं, जिसमें 14 द्वीप हैं। इसमें सोलोमन आइलैंड भी काफी अहम है, जहां पर चीन सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका को यहाँ पर साल 1993 के बाद बंद पड़े दूतावास को खोलना पड़ा। सोलोमन आइलैंड्स में चीन की एंट्री से अमेरिका के गुआम द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए इन 14 प्रशांत द्वीपों की अहमियत काफी बढ़ गई है, खासकर पापुआ न्यू गिनी की, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने में काफी अहम हो सकता है। यहाँ पर भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ताकत कई गुना ज्यादा इजाफा कर सकता है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी समेत सभी 14 प्रशांत द्वीपों पर भारत का काफी असर है, जो हिंदुस्तान का मॉडल अपनाकर अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी, वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। पापुआ न्यू गिनी की 80% आबादी गरीब द्वीपीय देश होने की वजह से ये अक्सर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफान का शिकार होता रहता है। इसके बावजूद यहाँ के पीएम ने जनता से अगले 10 साल अपने देश को दुनिया का सबसे अमीर अश्वेत ईसाई देश बनाने का वादा किया है, जिसमें भारत की भूमिका बहुत अहम है।
अब बताने की जरूरत नहीं कि भारत का बढ़ता दबदबा यहाँ चीन को कमजोर करेगा और ऐसा होने पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की अहमियत बढ़ती चली जाएगी। खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो चीन से झगड़े के बाद एशिया की दूसरी बड़ी ताकत में अपना भविष्य टटोल रहा है और T20 स्टाइल रिश्तों की पिच पर चौके छक्के मार रहा है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ये तो सब जानते हैं कि पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम बॉस कहा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एंथनी अल्बनीज़े ने बॉस शब्द का इस्तेमाल खुद से किया। उनके भाषण में पीएम मोदी के लिए ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। सोचिए, जो ऑस्ट्रेलिया देश ही नहीं एक महाद्वीप है जिसका भारत से दोगुना क्षेत्रफल है, जो दुनिया के अमीर देशों में शुमार है, उस देश के पीएम का दिल से मोदी की तारीफ करना ये बताता है कि दुनिया के छोटे बड़े देश भारत की बात को गंभीरता से ले रहे हैं और उनके नेताओं के दिल में पीएम मोदी के लिए काफी इज्जत है। जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे जब भी आप आते हैं आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो पापुआ न्यू गिनी समेत 14 प्रशांत क्षेत्र द्वीप भारत के विकास मॉडल अपनाकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीपों में भारत के दबदबे को स्वीकार कर उसे बॉस बता रहा है और जो बाइडेन पीएम मोदी की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने की बात कहते हैं। कुल मिलाकर सारी दुनिया पिछले कई दशकों के सबसे मुश्किल वक्त में एक नई उभरती महाशक्ति की ताकत को सलाम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आज तक ब्यूरो।